औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद असलम शाह। पाकिस्तान मीडिया हाउस के प्रोग्राम वॉइस ऑफ लाइफ की नशिस्त में आज हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अगस्त 2016 में जो प्रोफेशनल लायर्स पैनल के रूरमा शहीद बाज़ मोहम्मद ख़ान काकड़ साहब के भाई जनाब अली अहमद काकड़ साहब तशरीफ़ रखते हैं। जनाब अली अहमद काकड़ साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, बलूचिस्तान और पूरे मुल्क भर में जानी मानी क़ानूनदान शख्सियत हैं और पाकिस्तान की सतह पर बिलख़ुसूस बलूचिस्तान की सतह पर जनाब अली अहमद काकड़ की नुमाया ख़िदमत हैं। अली अहमद काकड़ साहब, आपको आज की इस प्रोग्राम की नशिस्त में हम खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से और हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला। सैयद असलम शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले अपने तारुफ से भी पहले मैं बहुत मशकूर हूँ पाकिस्तान मीडिया हाउस का, जिन्होंने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है वॉइस ऑफ लॉयर्स के नाम से, जहाँ पे लॉयर्स की ग्रेवेंसेस, वहाँ की ऑब्जर्वेशंस, उनकी ओपिनियन के बारे में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा काविश की हैं। ये काविश बहुत ही काबिल कदर है, काबिल तारीफ़ है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, और एक एक्सक्लूसिवली बलूचिस्तान लायर्स को आपने फोकस किया है, और इसमें मेरे ख़्याल में ये बलूचिस्तान में फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा सोर्स आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया है कि यहाँ के बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ को आप लोगों ने हाईलाइट किया है और हाईलाइट कर रहे हो, इससे हमारी इश्यूज़ में हल होने में बहुत मदद मिलेगा। इसमें हुकूमत को भी हमारे में साथ चला जाएगा, और जो वकील जिनको मालूम नहीं है कि हम किस इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी इश्यूज़ हैं। यूथ हैं, हमारे यूथ इंट्रोड्यूस हो गए राउंड अबाउट 2016 के बाद 800-850 के करीब लॉयर्स जो है ना, उन्होंने इंटीमेशन जमा करके यहाँ पे लाइसेंस लिए हैं। वो बेचारे मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और वॉइस ऑफ जो लॉयर्स हैं वो उनकी आवाज़ बनकर और उनकी आवाज़ बनकर लोगों की खिदमत करते हैं। इनकी ख़ास तौर पर वकला कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। वकील एक ऐसा तबका है जो एक बहुत सेंसिटिव तबका है, और ये कस्टोडियन है आइन के, और ये आवाज़ है मज़लूम की। तो अगर ये इनके वो अपने मसाइल हल हो, तो वो दूसरों के मसाइल बेहतर अंदाज से हल कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बताया कि अली अहमद काकड़ शहीद बाज़ मोहम्मद के भाई हैं, और ये यकीनन मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसे शहीद का भाई हूँ जिन्होंने इस सरज़मीन के लिए, पाकिस्तान के लिए इनकी खिदमत आज पूरी पाकिस्तान में लोग बड़े फ़ख्र से और बड़े रिस्पेक्ट से और एहतराम से करते हैं। और बाज़ मोहम्मद शहीद एक कानूनदान होते हुए उसके साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे, एक रिफार्मर भी थे। उन्होंने माशरे की बहुत ही खिदमत की है। आज हम उसकी राह पे चलते हुए हमें मुख्तलिफ मिसाल मिलते हैं, और उसको हम अपना मिसाल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर दूसरों के लिए बाज़ मोहम्मद का मैसेज है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अली अहमद काकड़ साहब ने बताया कि उनकी शहादत के बाद एक बहुत बड़ी तादाद ने इस शोबे से वाबस्तगी इख्तियार कर लिए, यानी वो लायर्स के शोबे से खौफज़दा नहीं हुए, दुश्मन की इस गलत हरकत के, दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिल गए। मैं अली अहमद काकड़ साहब आपसे थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूँगा। इस सानहे को 2016 8 अगस्त था, अब 2020 का इख्तिताम है। 4 बरस से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। इस की तहक़ीक़ात, इंक्वायरी की क्या पोजीशन है, इस बारे में आप क्या बताएंगे हमें और नाज़रीन को? आपके तो घर के सरबराह बाज़ मोहम्मद शहीद चले गए, आप कहाँ तक मुतमईन हैं अब तक की होने वाली इंक्वायरीज़ या तहक़ीक़ात से? उस पर हमें और नाज़रीन को आप ज़रूर बताएं। 8 अगस्त का जो सानिया था वो
दुनिया का बदतरीन वाक़या था, जहाँ पर एक ही शोबे के 56 साथी शहीद होते हैं, और वो जिस तरीके से शहादत नोश करते हैं और वो मास्टरमाइंड जिस तरीके से उनको शहादत के राह पे ले आते हैं, वो बड़ा टेक्निकल, वो बड़ा प्लान्ड, बड़ा इंजीनियर्ड ये वाक़या हुआ है। जहाँ तक आपने बात की थी कि बाज़ मोहम्मद हमारे घर का सरबराह था, मैं आपको ये बताऊं, बलूचिस्तान 40 साल बाद एक पोजीशन पे पहुँचे जहाँ उनके अपने फ़र्जंद इस काबिल हो गए हैं कि वो बलूचिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के साइल पर बात कर सके। मैं कायर शाह साहब जो बहुत ही मंजा हुआ वकील था, बहुत ही नाम रखने वाला वकील था, वो हमसे बिछड़ गए बहुत अर्ली, बहुत वक्त से पहले बिछड़ गए। मैं दाऊद ख़ान का नाम ले लूँ, दाऊद ख़ान कासी का मैं नाम ले लूँ, उनका शुमार बहुत कम अरसे में जो नाम कमाया था, ये अल्लाह ताला ने उनको एक काबिलियत दी थी, एक काबिलियत से नवाजा था। मैं अगर अदनान कासी, बैरिस्टर अदनान कासी को नाम ले लूँ, मैं बैरिस्टर अमान जो यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, उन्होंने एक सिस्टम एक प्रोवाइड किया, वो हमसे छीन लिया गया और बलूचिस्तान यतीम हो गया। ये घर की बात नहीं है, ये कायर शाह साहब या दाऊद साहब या फिर मैं बताऊं वज़ीर कासी या फिर मैं बाकी जो 56 साथी हैं, मैं इनका नाम लेता जाऊं, अस्कर ख़ान मैं इनका नाम ले लूं, ये घर के नहीं थे, ये हमारे माशरे के नुमाइंदे थे, हमारे माशरे की आवाज़ थे। और मैं बताऊं, आप देख लें शहादत के बाद हमारे साथ जो खला पैदा हुआ, उसमें से उस 56 साथी में से 13 सुप्रीम कोर्ट के वकील शहीद हुए हैं, 13 सुप्रीम कोर्ट के वकील शहीद हुए हैं, और उसमें से 37 के करीब जो है वो हाई कोर्ट के वकील शहीद हुए हैं। हम तो बलूचिस्तान तो यतीम हो गया। अब ये गैप पूरा करने के लिए बलूचिस्तान को 60 साल मज़ीद वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो खादा फिर हो जाएं। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं, ये स्किल्स बिल्डिंग के नाम से, जो कि यहाँ के जो नौजवानों को बार इतला के लिए भेजते हैं, LLB के लिए भेजते हैं, LLM के लिए भेजते हैं, ये एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इक़दाम ज़रूर है, मगर हम 40 साल तक इसका सज़ा, इसका गैप, इसकी गैर मौजूदगी हम शिद्दत से महसूस करते रहेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत पहले ही से यहाँ पे मोरिमियाँ जन्म ले रही हैं, यहाँ पे गुर्बत का इशू है, यहाँ पे पॉवर्टी का इशू है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, यहाँ पे और बहुत सी इशूज़ हैं, यहाँ पे पोर लिटरेसी का इशू है, यहाँ पे गुड गवर्नेंस का इशू है, ये सारे सोशल इनजस्टिस का इशू है। ये सारे होते हुए हम 8 अगस्त के तरीके से, अगर 8 अगस्त पे इसकी सही पोस्टमार्टम की जाए, इसको प्रॉपरली देखा जाए, हम हमारे बहुत से मुश्किलात हल हो जाएंगे। 8 अगस्त से मैं बताऊं, हर शख्स का ताल्लुक है। बलूचिस्तान के हर शहर में जनाजा गया, बलूचिस्तान का हर कौम से मुतासर हो गया, बलूचिस्तान का हर शख्स मुतासर हो गया, आपका सियासी सेटअप बैठ गया। हम कहाँ खड़े हैं? अगर 8 अगस्त को हम सही मायनों में देख, हम इसकी मरक़ात को देखें, हम मुख्तलिफ दहशतगर्दी से के रास्ते रोक सकते हैं। वहाँ पे बहुत कंप्रेहेंसिव काम हुआ है। शाह साहब, अगर हम 8 अगस्त को अगर एक पेज तक, एक किताब तक कर्टेल करते हैं, कुछ पेशियों तक में, हेयरिंग्स पर उस पर दायरा खींचते हैं, तो हम बहुत ज़्यादतियात करते हैं। हम उस शहदा के साथ ज़्यादतियात करते हैं, हम बलूचिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादतियात करते हैं। ये बलूचिस्तान हुकूमत ने तो बिल्कुल, जाम साहब की हुकूमत तो बिल्कुल वो बात करता ही नहीं है ना, वो दिन इस एहतराम से सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारी हीरोज़ हैं, हमारे सिपाही शहीद होते हैं, वो हमारे हीरो हैं, और यही भी हमारे हीरो हैं। बिल्कुल। और इसको हम आइडियल हैं उनके। वो जिस काज के लिए गए थे अस्पताल, ये चीज़ में आप, वो वकील का अस्पताल से कोई ताल्लुक़ नहीं है,
मगर उनको साथी को जब शहीद किया गया, वो इस नियत से सारे साथी गए थे कि हम इसकी आदत करेंगे, हम अपने दोस्त को देखने के लिए गए थे। इस नियत से ये सारे साथी गए थे और इस नियत से ये लोग शहीद हो गए। और इनकी शहादत पे हम पूरी कौम फ़ख्र भी करते हैं और हमारे लिए एक मिसाल भी हैं। और इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारा मिशन है और उस पर हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजारेंगे। हमारी खिदमत, हमारी वकील की खिदमत, मैं बताऊँ, बलूचिस्तान में हर शख्स से ज़्यादा है, सियासी पार्टी से भी ज़्यादा है, ताजर से भी ज़्यादा है। आपके पास ऐसा वकील नहीं मिलेगा जिसके पास फ्री ऑफ कास्ट केस ना हो। हमारे पास वो लोग आते हैं, वो आवाज़ आते हैं जिसको माशरे में दबाया गया हो। हम बलूचिस्तान के वकील 8 अगस्त के जो तहकीकात हैं उस पर हम मुतमईन नहीं हैं, किसी भी तरह के मुतमईन नहीं है। जहाँ तक हमने रिव्यू फाइल किया है, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जितने भी बैठे हुए हैं वो पहले वकील थे और वो यहाँ से रिटायर होकर फिर वकील बनेंगे। आप अंदाज़ा करो, वो इस फाइल को दोबारा रिव्यू के लिए, भाई हमने जॉब नहीं मांगा है, शहादत के बदले हमने जॉब नहीं मांगा है, ना हमें मिला है, ना किसी शहीद के बच्चे को मिला है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर किसी ने भी साबित किया, मैं वकालत छोड़ दूंगा, ठीक है। हमने पैसे नहीं मांगे, ना हम पैसे मांगते। हमने हमारे शोधा के बदले बलूचिस्तान में अमन मांगा है। हमें वो इंसाफ चाहिए, वो बंदे चाहिए कि वो बंदे, एक बंदा भी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि 8 अगस्त के सानिये में एक बंदा भी अरेस्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट हियरिंग में पुलिस की गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आना था, अपडेट आ गया, पशीन में ऑपरेशन हुआ है, 3 बंदे मारे गए। भाई आपने एक कन्फाइन किया है कमरे में, आप इसको क्यों मारे हो? आप इस पे पानी बंद करो, आप इस पे सप्लाई बंद करो, आप इसको इंतजार करो, इस बंदूक को पकड़ो कि भाई आपके 8 अगस्त के मास्टरमाइंड कौन है। आप डेड बॉडी लाते हो मेरे पास। मेरा तो सवाल है कि ये डेड बॉडी तो वो नहीं है जिसने वो किया, अब कौन सबूत देगा? हमने मास्टरमाइंड को मार दिया। कितने मास्टरमाइंड थे? आपने उदय में ऑपरेशन किया था, मास्टरमाइंड मारा है। आपने पुश्तनाबाद में मास्टरमाइंड मारा, आपने पशीन में मास्टरमाइंड मारा है, आपने खरोटाबाद में मास्टरमाइंड मारा है। मुल्क कब्जा कर रहा था, इतने मास्टरमाइंड थे, कभी भी इस तरह नहीं था। 8 अगस्त सवालिया निशान है, 8 अगस्त को ना भूलेंगे, ना 8 अगस्त पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अली अहमद काकर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान एक पसमानदा सूबा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। आपके शोबे से यानी वकला बिरादरी से बलूचिस्तान की नुमाइंदगी सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त मौजूद है, उसके बारे में हमें और नाजरीन को आप बताइए, क्या सूरत हाल है? बलूचिस्तान, मैंने पहले भी बता दिया, हर लिहाज से महरूमियों का शिकार है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि एक दौर था कि जब हमारे 3 जजेस साहिबान होते थे, हमें बड़ा कॉन्फिडेंट था, हमें बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यार ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। बदकिस्मती से ये कंटिन्यू नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात तो छोड़ दें, इवन हमारे हाई कोर्ट में जो नंबर ऑफ अप्रूव्ड जस्टिस की वो कोटा है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। जो अप्रूव्ड है वो शाह साहब 11 के करीब है, 11 है, और इस वक्त जो सिटिंग जस्टिस साहिबान है वो 10 है। अब अंदाज़ा करें 2016 के बाद तो आप हमारे पास बहुत अच्छे वकील भी हैं। अच्छे वकील, अच्छी जस्टिस जब तब बन सकते हैं जब उनको मौका दिया जाए। बिल्कुल। हम जितने भी सिटिंग जस्टिस हैं वो वकील रहे हैं, यहीं पे प्रैक्टिस करते रहे हैं और यहीं पे जस्टिस बने, और माशाल्लाह अच्छे वकील जस्टिस हैं। मैं बताऊं, अगर हमारे इस गैप्स को फॉलो किया जाए, कम किया जाए, इस पर काम किया जाए तो हमें बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात हमारी हल हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो बलूचिस्तान में इसकी वजह से जो फुकदान पैदा हुई है, गैप पैदा हुई है,
इससे हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी भी इंटरेस्ट बहुत कम है। हमारी जो लोअर जुडिशरी है, इसमें पिछले 4 साल से हमने नहीं देखा है कोई किसी की अपॉइंटमेंट हुई। नहीं, आपका कहना सूबाई हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब आप बात कर वहाँ रहे की हैं उसकी तरफ से भी नहीं है। वो है, गफलत है या इंटरेस्ट ना होने की वजह से है। इस्लामाबाद से हमारा गिला है। अब देखो, अब हमारी डिप्टी अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पे पंजाब से बंदा लगता है, मेरे मियाँ है ना। अब ये चीज़ जो है ना, इस पे पोलिटिसाइज भी हो सकता है, मतलब ये मगर एक फैक्ट है। शाह साहब, मैं आपका नवाला छीन लूँ, आप प्रोटेस्ट ज़रूर करोगे। अगर प्रोटेस्ट नहीं करोगे, नाराज़ ज़रूर रहोगे। आपकी नाराज़गी हमें कबूल नहीं है। हम नाराज़गी, दोस्त की नाराज़गी नहीं कबूल कर सकते। भाई है, ये फेडरेशन है। फेडरेशन में जितना पंजाब का हक है, जितना ही मेरा भी हक है। जितना सिंध का हक है, इतना मेरा भी हक है। जितना खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों का हक है, इतना मेरा भी हक है। पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हम लॉयल हैं। हमें सर्टिफिकेट ना दिए जाएं, हमें ये इस चीज़ का बावर ना करा जाए, हम इससे ये रिलीफ ना मांगे कि हम आपको ये बताएं कि ये मुल्क सिर्फ आपका है। ये मुल्क हम सबका मुल्क है। बदकिस्मती से यहाँ पे जोरोवर और कमज़ोर की जंग है। जोरोवर जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी राइट्स को, जो है ना उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको नहीं मानने से इनकार ही है। हम अपने रेजिस्ट कर रहे हैं। इस रेजिस्टेंस का भी आपको रिजल्ट मिला है। लतीफ़ लाला जो इसमें आ गया, ये बड़ा चेंज है। हम वकील कभी बिकते नहीं, हम वकील कभी झुकते नहीं, हम कभी किसी से वो नहीं, किसी की बातों में नहीं आते। हम कहीं नाम में कोई रुला सकते हैं। हम सेंसिटाइज्ड एंड हम ज्यूरिस्ट हैं। ज्यूरिस्ट बेहतर समझते हैं, वो बेहतर ट्रांसलेट कर सकते हैं। शाह साहब, इस तरह अगर ये गैप्स कम किया जाए, ये इसमें हमारी फेडरेशन में मजबूत होगा। आप बेशक हमारे पंजाब के दोस्तों को फैसिलिटेट करें, मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, उससे हमारी कंपटीशन नहीं है। मगर जो मेरा चीज़ है वो हमें दे दो, वो हमें हर सूरत में मिलना चाहिए। उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने पटिशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, हमारी ग्रीवेंसेस भी है। हमने पिछले दिनों में चीफ जस्टिस साहब आए थे, गुलजार साहब कोल्टा विजिट पे आए थे, जस्टिस साहब आए थे, चीफ जस्टिस आए थे, उसको हमने अपनी ग्रीवेंसेस क्लियरली बता दिए कि हमारी ये ग्रीवेंसेस है। होपफुली उस पर रिव्यू करेगा। जब रिव्यू नहीं होगा तो डेफिनेटली बगावत होगा, डेफिनेटली महरूमी बढ़ेगी, डेफिनेटली एक गैप पैदा होगा। इससे जो थर्ड पावर है, थर्ड कुव्वत हैं, वो फ़ायदा लेगा। वो थर्ड कुव्वत को नहीं आना चाहिए दरमियान में। मेरे और आपके, हम दोनों इस टेबल पर बैठ के हम अपना मसला हल कर सकते हैं, हम अपने मसले को बेहतर हल कर सकते हैं, क्योंकि बैठना ही, टेबल ही फाइनल डेस्टिनेशन है। आपने जैसे अभी फरमाया कि मिल बैठकर इन हकूक़ पर या किसी भी मसले पर बातचीत की जाए, तो इस सिलसिले में आपकी जो लॉयर कम्युनिटी है, माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी एक समझदार कम्युनिटी है, तो इसमें आपने कोई कमेटी या कोई अपना वो बनाया ग्रुप कि वो नेगोशिएशन या बातचीत उनसे कर सके जो देने वाले हैं? बात यह है, क्योंकि इस पर तो हमारे नुमाइंदगान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो कि कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, जो कि सेनेट पे बैठे हुए हैं, जो कि सूबाई हुकूमत पे बैठे हुए हैं। ये तो उनकी ज़िम्मेवारी है। हमारी ज़िम्मेवारी तो ये है कि हम तो हाईलाइट करते हैं, हम पिटिशन लगा सकते हैं, इस पर हम कर सकते हैं। इस तरह कोई मनज़म हमने कोई कमेटी नहीं बनाई है कि हम जाके फेडरल गवर्नमेंट से बात करें कि हम बीइंग अ लॉयर कम्युनिटी हमने अपनी ज़िम्मेवारी कबूल परफॉर्म की है। हमने अपने मैसेजेस, अपनी महरूमियाँ, अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ तक तो पहुँचा दिए, हकाम बाला तक, चीफ जस्टिस साहब तक, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तक, लॉ मिनिस्ट्री तक पिटिशन फाइल की गई है। मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? हम तो यहाँ ख़ुद शिकार हैं महरूमियों के। वो इस तरह से आप अंदाज़ा करो, बलूचिस्तान में लोकल और डोमिसाइल आज तक डिफ़ाइन नहीं किया कि व्हाट इज़ द लोकल एंड व्हाट इज़ डोमिसाइल। हमारे साथ जो रहते हैं,
हमारा ये क्लियर वाज़ेह मैसेज है, मैं आपके चैनल के मतवसत बताना चाहता हूँ, जो शख्स हमारे साथ रहता है वो चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ हो, जिस ज़बान से ताल्लुक़ हो, जिस कौम से ताल्लुक़ हो, वो हमारा भाई है। जितना हक मेरा है उससे ज़्यादा उतना ही उनका हक है। मगर इस्लामाबाद में बैठकर वहाँ के मिनरल वाटर एंजॉय करके, वहाँ के खूबसूरत मौसम एंजॉय करके, वहाँ के एयर कंडीशन को एंजॉय करके मेरे बच्चे के हक, मेरे बच्चे का नवाला छीनने नहीं दूंगा। इस पे फेडरल गवर्नमेंट से इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे जो IB डिपार्टमेंट है, FIA डिपार्टमेंट है, इसमें जितनी भी भर्तियाँ हो रही है, केस्को डिपार्टमेंट है, केस्को नहीं वापडा डिपार्टमेंट है, इस पर जितनी भी भर्तियाँ हो रही है, बदकिस्मती से पंजाब में फेक डोमिसाइल से हो रहे हैं। जनाब आप अंदाज़ा करो, शाह साहब आप अंदाज़ा करो, जब आपके घर की कोई चीज़ हम आपसे ले लेते हैं, आप ज़रूर नाराज़ होते हैं इस पर। आपका बच्चा प्रोटेस्ट करेगा। आप तो कहेंगे कि यार हमें मिलेगा, नेगोशिएशन करेंगे, मगर आपका बच्चा जो है ना वो जज्बाती हो जाता है। मैंने खुद पटिशन लगाए, मुस्तकिल में 331 फेक डोमिसाइल है, और IB में 35 सीटें आई थी। 35 में से 3 पोस्टें जो थे वो बलूचिस्तान के लोकल हैं, वो यहाँ के हैं, बाकी इस्लामाबाद के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, गुजरांवाला के लोग हैं। बड़ा सवालिया निशान है, बड़ा ख़तरनाक निशान है। मतलब ये कि मैं ना जॉब करूँ यहाँ पे, मैं तालीम करूँ फिर मैं जॉब ना करूँ, मेरे लिए जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब तो फिर उसके लिए है। अब अंदाज़ा करो, लोरलाई में अब्दुल कयूम नाम है, वो पटिशनर है, उनको मेरे पास आया तो एक माली का बैठा है, उसने पंजाब की बच्ची से 41 नंबर ज़्यादा लिए और गुजरांवाला के एक लड़के से 36 नंबर ज़्यादा लिए, ठीक है, मगर उसको पोस्ट नहीं मिला। और ये फेक डोमिसाइल को वहाँ की एक लड़की है और एक बच्चे लड़के दोनों स्टे उनको दिया, इसको कंसिडर नहीं किया। ये चीज़ें अभी बलूचिस्तान में, अब अंदाज़ा करो, हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है क्लियर कट कि आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ये डिफाइन करो यार, 1951 के बाद एक एक्ट बना है, 1951 सिटीजन एक्ट बना है, उसमें ये भी मालूम नहीं है कौन सिटीजन है कौन लोकल है, कि हम नौकरियों की तकसीम किस तरह करेंगे। ये हमारे बलूचिस्तान के इशूज़ हैं। हम लॉयर जो है ना, हम बलूचिस्तान की आवाज़ है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बेरोज़गार हो रहा हूँ, मेरा बलूचिस्तान के बच्चे बेरोज़गार हो रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं। मैं अगर उसकी आवाज़ नहीं उठाऊँ तो फिर कौन उठाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ 6% कोटा बलूचिस्तान के लिए मखसूस किया गया है, उस 6% को भी हमें नहीं दे रहे। आपको 94% मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को 94%, मगर मेरा 6% मत से। अली अहमद काकर साहब, बलूचिस्तान से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी भरपूर नुमाइंदगी है, कौमी असम्बली में भी है और मौजूदा गवर्नमेंट में है। सूबाई हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और मरकज़ में इस वक्त चेयरमैन सेनेट भी बलूचिस्तान से सादिक संजरानी साहब का ताल्लुक़ है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कोयटा की ही सीट से कासिम सूरी साहब गए हैं, राइट। यानी भरपूर नुमाइंदगी है। क्या लायर कम्युनिटी की कोऑर्डिनेशन उनसे नहीं है, या उनको अपने सूबे के अवाम मसाइल से कोई दिलचस्पी ही नहीं है? आपने बहुत अच्छी बात की थी शाह साहब के सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो बलूचिस्तान से हैं और डिप्टी स्पीकर का ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से हैं, यकीनन बलूचिस्तान से हैं। एक अच्छी इक़दाम है ये, मतलब ठीक है, मगर एक चीज़ मैं बताऊं, हमें 1-2 बंदों से हम कंपनसेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और इनको जो मैं उस बड़ी अफसोस की बात है, मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन सेनेट ने अपने भाई को स्पेशल असिस्टेंट लगाया। उस भाई की क्या मेहनत है,
ये अब तो करेंगे। और वो एक गैर कानूनी, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, जिसको मैंने चैलेंज किया था, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। वो एक्ट जो है ना, हाई कोर्ट ने नन एंड वाइड डिक्लेयर किया। जो एक्ट हमने जो 2018 में एक एक्ट बना था, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, उसमें उन लोगों को उठाया गया, ठीक है यार, बलूचिस्तान की हुकूमत को एक चीज़ की सर्वे करें, हमें बताएं कि हमें CPEC में ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, हमें बिज़नेस कॉरिडोर खोलनी चाहिए, वहाँ पे हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। शाह साहब की एक्सपर्टीज़ है मीडिया में, हमें शाह साहब की मीडिया ज़रूरत है। अब शाह साहब आपकी जगह मैं नहीं ले सकता हूँ, आपकी जो डिलीवरी है, आपकी जो फोकस है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो मेरी नहीं है, जो मेरी एक्सपर्टीज़ है वो आपकी नहीं है। बिल्कुल। तो इस तरह पिक एंड चूज़ करके एक नेर एंड डेर को स्पेशल असिस्टेंट बना दिया। अब बलूचिस्तान की अमीर तरीन शख्स को हाउस रेंट जो है ना, वो लाख रुपए हाउस रेंट दे रहे हैं, लाख रुपए उसको तनख्वाह दे रहे हैं, नौकर चाकर दे रहे हैं, और वो ब्यूरोक्रेसी में जाके मदाखलत करते हैं, वो जाके PSDP में मदाखलत करते हैं, उसका अपना शेयर्स हैं, और वो इक्वली ट्रीट होता है जिस तरह एक नुमाइंदा ट्रीट होता है। अच्छा, आपके नुमाइंदे जो थे वो इनसे तंग थे, आपके नुमाइंदों ने मुझे मरकबा दी कि आपने अच्छा है इनसे हमारी जान छुड़ाई। यार ये तो देखो यार, इतना पुअर गवर्नेंस। आपका गवर्नमेंट, आपका चीफ मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं हमारा 62 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो गवर्नमेंट व्हाट्सएप पे चलता है। फिर वो खुद वही गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करता है कि गवर्नमेंट मुलाजिम व्हाट्सएप नहीं करें, मैं करूँगा मगर गवर्नमेंट ना करें, मुलाजिम ना करें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना कि हमारी आवाज़ नहीं है, और ये सारे लोग एक एजेंडे के पास हैं और वो एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनका ना पब्लिक से कोई इंटरेस्ट है, ना आवाम से कोई इंटरेस्ट है, ना आवाम पे उनका कोई इतमाद है। ये सारी चीज़ें अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं। ये नेर एंड डेर का हुकूमत है, ये लाइक माइंडेड का हुकूमत है। इसने आज तक मुझे बताएं इसने कोई काम किया? आपका पॉपुलेशन देखो क्या कहाँ तक पहुँच गया, आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखो यार। आप कोयटा से कराची तक, चमन से कराची तक जितना मौत होती है, 10-12 हज़ार अमवात होती है सालाना। हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को हैं, हमने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को हैं इस रास्ते में, हमने जो ब्रेड विनर थे वो हमें को हैं। इतनी कैजुअलिटीज़ हुए, जितनी कैजुअलिटीज़ हमारी ट्रांसपोर्टेशन में हुई, इतने दहशतगर्दी में नहीं हुए, मगर खामोश हुकूमत फिर व्हाट्सअप करता है। ये व्हाट्सअप वाला हुकूमत हमें नहीं चाहिए, इस तरह नुमाइंदे नहीं चाहिए हमें। सारे सॉफ्ट काम करते हैं, फिज़िकली हमें कुछ तब्दीली नज़र नहीं आई। आप मुझे, मेरा घर जो है 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ। इतना ओवर क्राउड है, ट्रैफिक जैम, रोड जैम, सिस्टम जैम, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ जाम हो। तो फिर सब कुछ जैम है ना हुकूमत। जनाब अली अहमद काकड़ साहब, मैं आपसे बहैसियत एक लायर, आपके और आपके साथी जो लायर्स हैं उनके बारे में जानना चाहूँगा कि आप लोग किन मसाइल से दो चार हैं। थोड़ी सी रोशनी उस पर भी ज़रूर डालिए। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आखिर मेरे प्रोफेशन पे आ गए हो कि हमारे क्या मसाइल हैं। डेफिनेटली वकील के यहाँ पे जब वो लाइसेंस लेता है, वो बड़े मुश्किल फेस करता है। शुरू में 5-6 साल तक बहुत मुश्किल करता है। उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। इनकी पेरेंट्स का बड़ा इशू है। वो मतलब शुरू में जब वो कोर्ट को फेस करते हैं, बेशक कोर्ट की तरफ से कभी मतलब अच्छा रिस्पांस मिलता है, कभी मायूसकुन रिस्पांस मिलता है। सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा जो यहाँ के जो लॉयर्स हैं उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, एक्सपोजर्स बहुत कम है। एक्सपोजर बहुत लाजमी है, ये यहाँ पे एक बड़ा इशू चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बलूचिस्तान एक बड़ा स्लेक जोन में फ़ाल करता है। यहाँ का जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। फर्म्स नहीं है, मुख्तलिफ फर्म्स का जब हो जाए वो एक साथ आ जाएं, इस पे ये फ़ायदा होगा कि मुख्तलिफ वकील हैं उनको एडवाइज़री मिलेंगे। आप हमारे बलूचिस्तान में CPEC है, मगर
सी पे के बारे में हमें कुछ मालूमात नहीं है, बिल्कुल सील पैक है। इसमें हमारे वकील को एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था, वकला को जो अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए था। इस पे मुख्तलिफ सेक्टर्स हो, ये मल्टी नेशनल वो है सेक्टर्स हैं इसमें हर सेक्टर में एक वकील को अकोमोडेट होना चाहिए थे। बदकिस्मती से यहाँ पे UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी कोई लीगल एडवाइज़र नहीं है। यहाँ पे वो है फर्म्स हैं, इनके लीगल एडवाइज़र नहीं हैं, या पर अगर है तो कुछ सीनियर वकला ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है, वो दूसरों को तक उसको दूसरों के पहुंच से दूर रखते हैं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। फिर यहाँ पे इनकी ये जो यूथ अपने आप को इतना ज़्यादा इतना एक्टिव यूथ आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। वो जब अपना एक सेटअप खोल देते हैं, उसमें बड़ा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, उसके साथ बुक्स का भी इश्यूज हैं, चैम्बर चलाने पे भी इसका इश्यूज चल रहे हैं, उसको नहीं मैनेज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपको इंटरव्यू में पहले भी बताया था कि अभी कुछ यूथ ऐसे हो जाते हैं, वो अपने आप में वो दूसरे के साथ काम करते हुए भी अपने अंदर वो तैयार हो जाते हैं, मगर उसको जॉब ना मिलने के लिए अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बनते हैं, यहाँ पे जो एडिशनल सेशन जज बनते हैं, जो हमारे सीनियर से वकला है, उसके लिए रास्ता नहीं है, मतलब मुख्तलिफ रास्ते नहीं। अब यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स को यहाँ पे वजूद नहीं है। अगर ये ट्रिब्यूनल्स यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे सीनियर वकील जो है ना वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं, हमें फिर दरमियान में स्पेस मिल जाता है कि हम प्रैक्टिस में हमें अच्छा मौका मिल जाता है। तीसरी बात यहाँ पे बदकिस्मती यही है कि हमारे पास जो एक वो होते हैं, एक जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो ना होने की वजह से हम वकील जो है बड़ा फेस करते हैं, बड़ा मुश्किलात फेस करते हैं। ये चंद मुश्किलात हैं जो हम वकील फेस करते हैं। तो अगर इस पे अगर देखा जाए, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बहुत कुछ कर सकता है, हुकूमत बलूचिस्तान कुछ कर सकते हैं। अभी जो है मतलब प्रोसिक्यूशन साइड पे जो है वो वहाँ पे वकला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए, बड़े इशूज़ चल रहे हैं वकला के, वहाँ पे एक महदूद होते हैं, एडवोकेसी होता है, लिटिगेशंस होता है, और वहाँ पे मतलब अगर आप कंज्यूमर कोर्ट इंट्रोड्यूस किया जाए, वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स कोर्ट इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो हमारे बहुत से साथी एकोमोडेट हो जाते हैं। अब आपके मुख्तलिफ इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल की ही एडवाइज़र को एकोमोडेट किया जाए तो बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। वकील बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करते हैं इफ़ अकोमोडेटेड। जनाब अली अहमद काकर साहब, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोयटा डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस 7 नवंबर को हुए, जिसमें भरपूर कामयाबी आपके पैनल ने हासिल की। अब 28 को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसकी क्या तैयारी है, उसके बारे में हमें और नाज़रीन को आप थोड़ा सा शाह साहब बहुत शुक्रिया। 7 नवंबर को अल्लाह ताला ने हमारी लाज रखी और इसमें हमारे साथी कामयाब हुए हैं, और हालांकि बड़ा कठिन मुकाबला हुआ था, और उस मुकाबले में आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें सरखरू किया। और जहाँ तक 28 नवंबर की बात है, वहाँ पे बार काउंसिल का इलेक्शन है। इंशाल्लाह इसमें हमारे साथी भी अच्छे कैंडिडेट हमने मैदान में उतारे हैं। आसिफ रैकी साहब है, रहमतुल्लाह बड़ेज साहब हैं, अयूब तरीन साहब हैं। और इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा जो चौथा साथी हैं वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और मुकेश कोहली साहब जो है वो हमारा चौथा कंटेस्टिंग कैंडिडेट होगा। और इंशाल्लाह इसमें हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं तमाम वकला साथियों का, जिन्होंने हम पर एतमाद किया, और 7 नवंबर को जो इलेक्शन हुआ था उस पर हमें एतमाद किया। हम एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक और मौका दो, ताकि हम बार कौंसिल में बेहतर नुमाइंदगी कर सकें बलूचिस्तान की वकला की, बलूचिस्तान के साइल और मसाइल की। जिस तरह भी बेहतर हो सके हम इंशाल्लाह हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने बहुत अच्छे साथी उतारे हैं। हमारे ये जो 4 साथी हैं वो कोयटा जोन से उनका ताल्लुक़ है, जबकि मुनीर काकड़ साहब जो है वो पशीन जोन पे हैं,
और राहब वलीदी साहब जो है नसीराबाद और सिबी जोन पे उससे वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। और हमारा मुकरान डिवीज़न साइड पे जो है वहाँ पे कासिम गाजरी साहब जो है वो हमारे उम्मीदवार होंगे। और इंशाल्लाह हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि हमारे साथी जो हैं फिर हम पे एतमाद करके हमें कामयाबी देंगे। इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वाज़े हैं कि हम बलूचिस्तान की आवाज़ बनेंगे और जो बलूचिस्तान की हमारी जो बलूचिस्तान की जो वसाइल है उसको फोकस करते हुए हमारे पैनल ने हमेशा जब गाज़ी फ़ायज़ का इशू के हवाले से भी हमने अपने कसर नहीं छोड़ा। 2007 की तहरीक में बलूचिस्तान ने बड़ा अपना हिस्सा डाला। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं इस पे हमने बात की है। हमने जो हमने एक बेंच बनाने थे तुरबत और लोरलाई के लिए, हमारे पैनल ने साथियों ने बहुत एफर्ट्स किया, उसमें हम कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह हमको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए भी कोशिश करते रहेंगे सर। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि जो वॉइस ऑफ लॉयर्स है पाकिस्तान मीडिया हाउस की तरफ से वो बहुत अच्छे मौके पे आए और हमारे साथियों को अपनी बड़े फुल फ्लैज कवरेज दिए हैं। और इससे साथियों ने आपस में डिस्कस भी किया है कि मीडिया हाउस वालों ने सही टाइम पे अपना एंट्री मारा है। तो होपफुली कि हमारी कामयाबी का जो राज है सिरा है उसमें आपकी पाकिस्तान मीडिया हाउस का भी कंट्रीब्यूशंस हैं। आपके और आपकी टीम का हम बहुत मशकूर हैं और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब रहें। जी नाज़रीन, आपने अली अहमद काकड़ साहब की ज़ुबानी आज बहुत सी ऐसी तफसीलात भी सुनी और बहुत से ऐसे मामलात, बहुत से ऐसे सिलसिले जो पोशीदा थे वो आज हमारे और आपके सामने जनाब अली अहमद काकड़ साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में और बड़ी तफसीलन आगाही दी। पाकिस्तान मीडिया हाउस के इस प्रोग्राम जिसका नाम वॉइस ऑफ लायर्स है, उसका मकसद ही यही है कि पोशीदा मसाइल के साथ साथ जो हमारे मुल्क व कौम की अहम ऐसी शख्सियात हैं, ऐसे शोबे हैं जिनके बारे में हमें आपको सबको इल्म होना चाहिए कि उनकी खिदमत क्या हैं, उनके मसले क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं, किस हद तक हल हो चुके हैं या किस हद तक मज़ीद उनके हल के लिए काविशों की ज़रूरत है। बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने अली अहमद काकड़ साहब ने ये बयान की सारी बातें। आज की नशिस्त भी मैं 8 अगस्त 2016 के शहदा रहबर जो थे, जो कायद थे इस तहरीक के, मैं बाज़ मोहम्मद काकड़ शहीद और उनके तमाम शहदा साथियों के नाम आज की नशिस्त मैं अली अहमद काकड़ साहब के साथ उनके नाम करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ गो हैं कि उन शहीदों के रुतबे मज़ीद बुलंद फरमाएँ। आमीन। और तमाम जो मुतासरीन हैं, जो लवाइकीन हैं, उनको अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए और हमें आपको सबको इस मुल्क के एक एक शहीद किसी आर्म फोर्स से ताल्लुक़ हो, वकालत के शोबे से ताल्लुक़ हो, हमारी पाक आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस में डिफरेंट मुख्तलिफ़ शोबे हैं, उन सब ने इस वतन अज़ीज़ में एक अमन कायम करने के लिए और दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत क़ुरबानियाँ दी हैं और उन्हीं की क़ुरबानियों के मरून मिन्नत ये हमारी आज़ादी उन्हीं की मरून मिन्नत है और वो हम सब का, पूरी कौम का फ़ख्र है। आपका बहुत शुक्रिया अली अहमद काकड़ साहब, आपके साथ इस नशिस्त में बड़ी तफसीलन गुफ्तगू रही। नाज़रीन, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले मेहमान के साथ। हमें आपके फ़ीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है और आपसे गुजारिश है कि आप हमें उन मसाइल की निशानदेही भी कर सकते हैं जो हमारे भी सामने नहीं,
बहुत सारे अंबार हैं हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में मसाइल का, हम इंशाअल्लाह उसको भी हाईलाइट करेंगे और अपने राय का इजहार ज़रूर हमें आप अरसाल करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार आप हमें देंगे और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हमेशा इससे आपको मालूमात में इजाफ़ा होगा। और ये वॉइस ऑफ लायर जो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये सिर्फ बलूचिस्तान के वकला नहीं, इस पूरे पाकिस्तान के वकला का अपना चैनल है इंशाअल्लाह। और हम मुल्क के हर कोने कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसकी रसाई मुमकिन बनाएंगे कि वहाँ के अवाम और लायर्स कम्युनिटी अपने अपने मसाइल उन फोरम्स पर लाएं जहाँ उनका हल होना मुमकिन हो। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।